हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी क्लास पे स्वागत करता हूं। अब हम CHSL 2024 का जो TR1 पेपर हुआ है उसके हम सभी सेक्शन देखेंगे। बट पहले जो सेपरेट वीडियो रहेगी, मैथ की अलग रहेगी, GS की अलग रहेगी, रीजनिंग की अलग रहेगी, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथ है, आज मैथ से शुरू करते हैं। शिफ्ट वाइज होगा कि एक एवरी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन है, तो बस 25 क्वेश्चन ही होंगे एक वीडियो में केवल। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेपर है हमारा वो आज है 1 जुलाई का है। ठीक है, 9 से 10 मीन्स फर्स्ट शिफ्ट की है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डे एंड 40 डे। मीन्स ए जो है एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी जो है वो 40 दिन में कर सकता है। तो कंप्लीट वर्क पूरा होने में टोटल वर्क हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 4 यूनिट्स पर डे, इसकी इफिशियंसी 1, तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स पर डे। मीन्स एक दिन में 5, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा वो 40/5 बराबर 8। ठीक है, तो ये तो हमें लगता है कि इजी टाइप के जो क्वेश्चन है बेसिकली उसको उतना हम ध्यान इग्नोर भी करेंगे कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट बता देंगे सन क्वेश्चन पे, बट जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे डिटेल में। ठीक है, a motorcycle covered first 60 kilometer of its journey at an average speed of 40 kilometer per hour and the speed of motorcycle for covering the rest of the journey to 90 kilometer was 45 kilometer per hour। तो ओवरऑल स्पीड यहाँ पे निकालनी है। तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मीन्स 60 प्लस 90 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 60 को कवर कर रहा 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एंड 90 को कवर किया जा रहा 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3/2। मीन्स अल्टीमेटली हो जाएगा ये 150 गुना 2/7 मीन्स 300/7। अगर इसको हम ये करते हैं तो 40 गुना 7 280 प्लस 14 294 हो जाएंगे। मीन्स ये तो 6 बच जाएगा 42.6/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू स्फीयर्स इज गिवन एज 1:4 है। तो यही इनका जो रेडियस का भी जो रेशियो हो जाएगा वो भी यही हो जाएगा 1:4। लार्जर स्फीयर जिसका 4 पार्ट से रेडियस रहेगा, सो ये मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर मेड आउट ऑफ द मोल्टेन। और स्मॉलर स्फीयर को फिर हम मेल्ट करके 27 आइडेंटिकल स्फीयर बना रहे हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 आइडेंटिकल स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ ईच 27 आइडेंटिकल स्फीयर 1:m। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। मींस जो 125 स्मॉल स्फीयर बने उनमें से एक का वॉल्यूम और जो 27 वाले उसमें से एक के वॉल्यूम का जो रेशियो है 1:m है। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका रेडियस ये एक 4 यूनिट है, एक 1 यूनिट है। तो 4 से अगर हम पता होगा कि यहाँ पे जो 125 पे स्फीयर बन रहा है 27 मान लेते हैं, तो ये पहले हम इसके रेशियो को कंपेयर करते हैं। मीन्स 4/3 पाई आर क्यू होता है, मीन्स 4 का क्यूब। ठीक है, अपॉन फिर हो जाता है तो 4/3 पाई, ये तो 1 का क्यूब, ये तो हमारा क्यों नहीं, ये तो हमारे कट जाएंगे बोले बड़े 64 आएगा। और ये जो 125 बन रहे हैं मान लेते हैं इनकी रेडियस ये है तो 4/3 पाई ए का क्यूब, और ये फिर जो 27 बन रहा उसकी रेडियस बी मान लिए तो 4/3 पाई बी का क्यूब। तो ये भी यहाँ पे कट गया। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, अगर हम ये देखें तो ये हमारा 4 का क्यूब इक्वल टू 5a/3b का होल क्यूब। मीन्स ओवरऑल एक तरह से हमें यहाँ पे 4 इक्वल टू 5a/3b आ गया। मीन्स अगर a/b अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो थोड़ा सा अब ये हमें तो पता चल गया यहाँ पे इनका रेडियस का। अब हमें जो निकालना है थोड़ा हम उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे करा कि 125
जो आइडेंटिकल स्पेस उसमें से एक की वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मीन्स 4/3, तो दोनों में कॉमन रहेगा पाई ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई बी का क्यूब मीन्स 12 का क्यूब, और यही जो वैल्यू है वो 1/m। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो m इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस, अच्छा यहाँ पे हमने 5/12, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 अच्छा एक मिनट यहाँ पे देख लेते जरा, ये दिया रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच 125 है, तो 125 जो है वो हमारे यहाँ पे बड़े वाली वैल्यू है ना, ठीक है। तो ये 5/12, ठीक है ठीक है, ये हमने मारा है कैपिटल को, ये आई थिंक हमने उल्टा लिख दिया। 5 पे 4/3 125 है, ये 27 हो गए, तो 5a/3b की होल क्यूब लार्जर है 4 की क्यूब, ठीक है। तो 4 इक्वल टू 5a/3b, ओके। नो, ये 12/5 हो, ये वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है हमारी, ये 12/5 होगी, तो इसका मतलब जो है ये वैल्यू थोड़ा सा वेरी यहाँ पे चेंज, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट जाएगा, तो मीन्स यहाँ पे आएगा a का क्यूब अपॉन b का क्यूब इक्वल टू 1/m, तो ये a जो हो जाएगा यहाँ पे 12 का क्यूब है तो 1728, और b जो है 5 है, इसकी क्यूब करेंगे तो 125 इक्वल टू 1/m। तो अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 125/1728, ठीक है। ये बेबस थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू लिखने में गड़बड़ हो गई थी, तो अब समझ गए। अब नेक्स्ट कर रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन P इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और अनदर लाइन है Q जिसकी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। तो कोऑर्डिनेट जो होगा, जो कॉमन कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे एक तरह से, ये वैल्यू जो हमें निकालनी है, तो बस इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू होगी वही हो जाएगी। एसपी जब ऐड करेंगे तो 5 3 8, 2x बराबर 8, तो x बराबर 4, वैसे भी हमारा एक ही इक्वेशन में है, बस हो गए, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट कह रहा, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, 20% ऑन द सैलरी ऑन रेंट, तो बच कितने गए, 60 प्लस 20 80 तो खर्च हो गए, तो बच कितने गए 20%, ठीक है। एंड ही डोनेटेड 80% ट्रस्ट को दे दिया, इसमें से भी बच गया इसका 20%, मीन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4% हो गया हमारे बच्चे का, और 4% की वैल्यू जो है वह 20,000 है। तो हमें क्या निकालनी है, सैलरी, ठीक है। मीन्स इसमें 25% से 100% की वैल्यू, मीन्स 25% से हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीन्स ये हो जाएगा, तो 25 दूना 50, इस पे फिर 4 जीरो डाल दिए, तो ये हो गए हमारे 5 लाख, ठीक है। Two parallel chords on the same side of a center of a circle are 12 centimeter and 20 centimeter, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 5√13 है, तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, जैसे मान लेते हैं हमने एक सर्कल बना, ठीक है। इसमें सपोज करते हैं ये हमारा रेडियस है, ये हमारा एक कॉर्ड है, यहाँ पे ये दूसरी कॉर्ड, पैरेलल है, ये दोनों सेम साइड है, ठीक है। तो ये पता होगा कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो डालते हैं वो परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। मान लिए यह ए हो गया, यह एम हो गया, यह बी हो गया, यह एन, तो हमें पहले ए
ओ जो दे रखा है, यह रेडियस है, यह 5√13 दे रखा है। यह सी मान लिए एल डी, अगर ए सी ग्रेटर जो सेंटर के पास होगा वो ग्रेटर होगा, ये 20 है तो ये पार्ट जैसे हम ऐसे मान लिए कि ये हमारा 10 है इसका हाफ, और ये 5√13, ठीक है। मीन्स यह ओ है, यह एम है, यह ए है। तो ओ एम इक्वल टू अगर हम यहां से निकालते हैं तो 25 माइनस 100, 65, 26 अच्छो 32 माइनस 10 तो 22, 225 मीन्स ये हो जाएगा 15। तो एम हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और उसी तरह से अगर हम ओ एन अगर निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा 325 माइनस, अब ये जो है कितना, छ का अगर हम तो 36, तो 289, और 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो ओ एन 17 हुआ, ओ एम 15 हुआ, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल हम बना रहे हैं, ओके। तो इसके जो है, ये इसका सेंटर है ओ, इस पे दो टेंजेंट है वो पी से खींची गई है, पी, एक यह क्यू है और यह एक आर है। तो पता है ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो क्यू ओ आर ये वैल्यू जो है वह 150 डिग्री है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, क्यों, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। In how many years will the simple interest on sum of money be equal to principal, मीन्स इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पे प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, मान लेते हैं यह 1 यूनिट हो जाएगा। तो रेट यहाँ पे कितना है, 12 6 20/7%। तो पता होगा हमें यहाँ पे निकालना क्या है, टाइम। तो ब्याज गुना 100 उल्टा मूलधन मीन्स पी इंटू आर, ठीक है। तो 1 गुना 100 उल्टा 1 गुना 20/7 है, तो 7 तो ऊपर, तो 20 पंचे 100, 7 पचे 35 ईयर, ठीक है। अरुण सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50% और फिर इंक्रीज बाई 50%। तो कितना वो जैसे देखिए सिंपल जो है, सेम वैल्यू से इसके लिए ध्यान रखना है। ये एक फॉर्मूला होता है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस करेंगे। तो -50 फिर +50 हुआ है, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 50 इंटू 50/100, तो ये कैंसिल, निगेटिव साइन हो गया, मीन्स -25% से वो सैलरी डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे भी जगह समझ सकते हैं, अगर इनिशियल में अगर 100 है तो सबसे पहले 50% इंक्रीज डिक्रीज किया है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 50, फिर इस पे हम 25% का एक इंक्रीमेंट लगाएंगे, सॉरी 50% का, 50% का एक इंक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा 75। तो ओवरऑल इससे कितना कम है, 25% ही कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कंपनी हैज फिक्स, कंपनी हैज 5 प्लांट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। इस प्लांट्स मैन्युफैक्चर लोकल क्वालिटी के भी कुछ है और कुछ एक्सपोर्ट क्वालिटी के है, लोकल क्वालिटी और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी। रेशियो प्रोडक्शन ऑफ लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी यूनिट्स ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, किसमें ज्यादा हो रहा है। तो अगर ए की अगर हम बात करते हैं तो ए में कितना है 560, बी में टोटल 500, सी में हो रहा 480, डी में हो रहा 520 और ई में हो रहा 550। तो मैक्सिमम कह रहा है कि हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पे है तो ये ए है 560, और इसमें हमें लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी, लोकल 420 और 140 का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शॉपकीपर मार्क्स ऑफ प्राइस ऑफ आयल बाय 40%, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीपी अगर 100 अगर है
तो एमपी जो है ये कर रहा है 140। ये जो फॉल्टी मशीन विच मेजर 15% लेस मीन्स वो एक गलत मशीन का यूज करता है जो 15% कम वजन देता है। जैसे सपोज अगर 100 ग्राम लेता है तो वो 85 ग्राम ही दिखाएगा, 1 किलोग्राम लेना है तो 850 ग्राम ही देगा वो। शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 32%। तो अगर यहाँ से 32% का अगर डिस्काउंट मिल जाएगा तो हमें एसपी हो जाएगा कितना, 140 गुना 68/100। तो 112 84 या 95.2। ठीक है, ये हो गए इसके एसपी। बट ये एसपी जो है इस पे क्या हो रहा है, ये 15% लेस कर रहा है, मीन्स एक तरह से इसकी जो ओरिजिनल एसपी हो जाएगी इस वैल्यू पे 100 वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो 95.2 गुना 100/85। तो 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 17, 17 से अगर इसको काटते हैं तो कितना जा रहा है देखते हैं, 17 पचे 85, 102, 56.2 को 20 से करेंगे तो 112। ये हमारी ओरिजिनल एसपी हो गई। सीपी है 100, एसपी हो गया 112, तो प्रॉफिट हो रहा हमारा 12%। यहाँ पे करा कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट एक्टिविटी इन स्कूल व्हिच आर डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड, मींस टोटल स्टूडेंट्स जो है ये है जिसमें टोटल 50,000 है, एंड राइट साइड में जो है वो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 1550 है, इनके परसेंटेज दिया गया अलग अलग एक्टिविटी में। नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन क्राफ्ट फॉर्म्स, तो गर्ल्स क्राफ्ट फॉर्म में तो ये है 22% और टोटल का कितना 1550 का, तो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 5000 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5000, और गर्ल्स जो है वो क्राफ्ट फॉर्म में है तो 1550 का 22%, 1550 का 22%, 100 गुना 100। ठीक है, ये तो कटेगा, फिर 5 से काटते हैं तो ये 31, 5 से कटेगा तो 100, 31 गुना 22/100, तो 22 एकम 22, हासिल 2, बचते 66 है, 2 68/100, तो 682/100 करेंगे तो 6.82% हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा, राधिका रिक्वेस्टेड कैशियर ऑफ ए बैंक टू गेट हर कॉइन्स इन द चेक ऑफ 1845 रुपया लेके गई और बैंक में, और कैशियर की बोली कि 1845 रुपये का जो है उसको सिक्के चाहिए कॉइन्स के फॉर्म में, और कैशियर गिव हर पैकेट, एक पैकेट देती है जिसमें 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्या 3 5 7 के अनुपात में। टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन्स रिसीव, जो सबसे छोटी कॉइन थी यहाँ पे 5 रुपए की निकली, तो 5 रुपए के कितने टोटल कितने रुपए उसके, अगर 5 रुपए से हम केवल ऐड करें तो 5 रुपए में उसके फॉर्म में उसे कितने रुपए मिले हैं वो पता करना है। इनकी अगर हम वर्थ की बात करते हैं, मान लीजिए नंबर 3x 5x 7x हो गया, तो 5 तिहाई 15x, 10 गुना 5 50x, 20 गुना 7 140x, और यही टोटल जो है हुआ 1845 के इक्वल। ठीक है, तो 190 मीन्स 200, 5x जो है यह मिलके 1845 हो रहा, मीन्स x की वैल्यू हो गई है 9। मीन्स ऐसे हम बोले कि 5 रुपए के जो है वह टोटल जो सिक्के है उसके पास वह 9 तिया 27 है, तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, तो 27 गुना 5 135 रुपये। यहाँ पे कह रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है एंड एंगल A एंड C आर एक्यूट है, मींस B 90 डिग्री दे रखा है ABC। कोसेक A 2√2 है, तो कोसेक A जो है वो 2√2 है, मींस यह 2√2 है, यह 1 है, तो ये हो जाएगा 2 4 2 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √7। बस हो गया, बाकी अब हमें सबकी वैल्यू निकालनी है। cos A sin C, और ऐसे भी अगर इतना हम नहीं भी कुछ करते तो ये वैल्यू हमें पता है कि cos A sin C प्लस sin A cos C प्लस cos A sin C, यह जो हो जाएगा sin A प्लस C की वैल्यू, और ये B अकेला 90 डिग्री, तो A प्लस C मिलकर 90 डिग्री होगा।
मीन्स एक तरह से हमें देखा जाए तो यह sin 90 और ये वैल्यू होता है 1। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखा है एबीसी और डी एफ का 24 और 9 के फॉर्म में है। तो हमें इनका और एक साइड डी दे रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ए बी सी और डी एफ का मेरी, इससे हमें भूल जाना, इससे कोई मतलब नहीं है। जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वही साइड का होगा, अल्टीट्यूड का होगा, मीडियन का होगा, ये सब मीन्स एक तरह से अब हम ऐसे बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है, तो इनके साइड का रेशियो मीन्स ये 9 है, 24 से 3 से कटेगा तो ये 8, 3 से कटेगा तो 3, मीन्स 8/3 का ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो 64/9। लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इज कार्व्ड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरह से एक क्यूब अगर है, इसमें से एक सबसे बड़ा हम स्फीयर काट लेते हैं, तो वो क्या होगा, इसके साइड को टच करेगा, तो जितनी इसकी लेंथ होगी, साइड होगी, वही इसका डायमीटर होगा। रेडियस हो जाएगा वह d/2 इक्वल टू a/2 मीन्स ये 14/2, तो ये हो जाएगा 7। तो वॉल्यूम निकालना है, ये हो जाएगा 4/3 पाई मीन्स 22/7, फिर 7 गुना 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ कट गया, ये हो गया 22×88 गुना 49/3, तो 88 पंचे 440 00 माइनस ये हो जाएगा 88/3 मीन्स 43/100 12/3 हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर इसको हम लिखते हैं तो 14 तिया 42, 1 1, फिर 3 तिहाई 9, फिर 2 2 7 तिया 21, तो 1/3, तो 1437.1/3 हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, अब ये पता है कि वॉल्यूम निकालना, ये होता है 6a² इक्वल टू 486 मीन्स a² इक्वल टू 51, तो a इक्वल टू 9, तो हमें इसका वॉल्यूम हो जाएगा a का क्यूब मीन्स 9 का क्यूब, तो हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अमन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 45 मिनट्स मीन्स एक तरह से 3 होल 45/60 मीन्स 3/4 मीन्स 4 3 12 3 15/4 घंटा है। फिर वैसे ही है 2 आवर 10 मिनट, तो 2 पूर्णांक 1/6, 6 दूना 12, 1 ये 13/6 एंड सेम डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर पर आवर से जो है 3 घंटा 45 मिनट में कुछ डिस्टेंस कवर करता है, उसी डिस्टेंस को अगर 2 आवर 10 घंटा में करना है तो हमें स्पीड कितनी होनी चाहिए, मीन्स डिस्टेंस हमें कितना हो जाएगा, तो पता है कि स्पीड इनटू टाइम, तो 5 गुना 15/4, तो हमें फिर अब इस टाइम दे रखा है मीन्स ये हो जाएगा हमारा 75/4 किलोमीटर। तो हमें फिर अब स्पीड निकालना है, ये पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो 75/4 और इसको फिर 13 गुना 6, 13/6 होगा, 6 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे रहेगा, 3 से कटे सॉरी 2 से कटेगा तो ये 3 और ये 2 से कटेगा तो फिर ये 2, तो 225/26 हो जाएगा। मीन्स अगर इसको हम करते हैं तो 25 8 200, 8 मीन्स 17, 8 25 मीन्स 8 पूर्णांक 17/26 इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा कि टेबल गिवन जो यहाँ पे है, सो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में जो है वो परसेंटेज मार्क्स दिए गए हैं, स्टडी टेबल एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे कितना परसेंट मार्क्स हो मोहन का जो हमें पता करना है, मोहन ये है। ठीक है, तो हमें टोटल मार्क्स पहले इसका निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 380%,
मीन्स 240, 300 का 60%, 180, 100 का 70%, तो ये 70 ही रहेगा। फिर यहाँ भी 100 का 95%, तो 95 और 200 का 80%, ये हो जाएगा 160। और टोटल मार्क्स इसके 3 3 6 1 7 1 8 2 10 मीन्स 1000 मल्टीप्लाई 100। तो ये एक, ये वैल्यू अब बच कितना जाएगा, जोड़ते हैं 5 6 9 15 7 22 38 4 34 के 4 हासिल 3 1 4 1 5 और 2 7। तो ये 745 बटा 10 मीन 74.5%। What will be the least value of x where 5 digit numbers 6 2 7 x 5 becomes divisible by 9? तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है कि डिजिट सम जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो इसको अगर हम करते हैं तो 6 2 8 7 15 7 22 प्लस एक्स, इसके 22 के जस्ट आगे 9 से डिविजिबल जो है वह 27 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा तो 2 8 7 15 5, ये 20 ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सोल्व करना है। तो सभी तो ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस है ये 4 प्लस या 3 प्लस, तो देखो ये 28 बटा 35 गुना 15, 28 बटा 35 गुना 15, तो 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 से कट जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये प्लस माइनस 12 कैंसिल, तो 4 और 3 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कंसीडर द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द इक्वेशन दैट फॉलोज। तो डेटा ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस आफ्टर ग्रेजुएशन। अब इसमें जो पीएचडी 9% है, एमफिल 4% है, पीजी 39% है और अदर 48, और अदर में भी अब दे रखा है कि अदर वन जो है 34% है और इंटरप्रेनर में जो है वो 14%। विच टू कंबाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज अदर। तो अदर में टोटल कितने हैं, 48 है। तो 48 अब कौन कौन सा में दे रहा, पीएचडी और अगर हम पीजी, यही तो 39 और 9 मिलके जो हमें 48 देगा। एमफिल और पीजी जो है वो 43 देगा, तो पीएचडी एंड पीजी हो जाएगा। शॉपकीपर डिसाइड्स टू रेज द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%. हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड ही अलाउ टू एबल टू सेल द आर्टिकल एट ओरिजिनल। जैसे मान लेते हैं सीपी अगर हम शो कर दिए तो एमपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। अब करा कि इसको ओरिजिनल फील्ड 100 पे करने में 40 रुपया कम करना पड़ेगा, तो कितना पे 140 पे, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट हो जाएगा 40 बट्टा 140 गुना 100 200 बट्टा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 28.4 बट्टा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट वो हमें बताना है। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर। मीन्स दो सर्कल अगर जो है एक दूसरे को सपोज करते हैं टच कर रहा है, तो इनके सेंटर को अगर, तो जो जो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो जो होगी इनके सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उस पे ही होगा। यही हमारा सही स्टेटमेंट है। आगे का भी देख लेते हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ तक तो ठीक है, बट नॉट ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल, ये गलत रहा। ये ऑलवेज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री होगा। ये एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ये रेशियो 1:1 होना चाहिए। नेक्स्ट अब है उसको हम देखते हैं। ये करा मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन फर्स्ट ईयर एंड 15% इंक्रीज इन सेकेंड ईयर। तो 2 साल के बाद जो है वो इसकी प्रेजेंट सेल जो है वो 1,28,800 है। तो 2 साल पहले कितना था सो हमें पता करना है। तो अगर हम 12% और 15% का अगर नेट इंक्रीज अगर देखते हैं, नेट इंक्रीज
तो 12 प्लस 15 माइनस 12 गुना 15 बट्टा 100, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी दोनों इंक्रीज हो रहा तो प्लस में, तो 27 प्लस ये हो जाएगा 1.8 मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 28.8% इंक्रीज करेगा, मीन्स 100 की जो वर्थ होगी वह हो जाएगी 128.8%। और इसी की वैल्यू हमें दे रखा है 1,28,800। ठीक है, तो मीन्स हमें अब इसके एक की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी हमें यहाँ पे 1000। ठीक है, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी 1000 गुना 100 कर देंगे तो 10,000 और प्लस एक और, तो 1,00,000 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेट आज कंप्लीट हो गया। फिर कल जो है इसकी हम सेकेंड सेट जो है वह इसी शिफ्ट 1 जुलाई को ही जो दूसरी शिफ्ट में हुई है, फिर उस पे हम क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो जैसे आपने देखा हमने अच्छे कंसेप्ट के साथ जो है 30-31 मिनट में हमने कर लिया है। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।